स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप अपनी ढपनी अपना राग। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि ज्ञानवापी मामले पर 26 मई को अब अगली सुनवाई होगी। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत यह सुनवाई होगी। 26 मई तारीख मुकर्रर कर दी गई है। और महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को वीडियोग्राफी की जो रिपोर्ट है, मतलब वो जो वीडियोग्राफी कंटेंट है, वो उपलब्ध कराने के लिए ऑर्डर दिया है। दोनों ही पक्षों को वीडियोग्राफी उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि सर्वे के दौरान टीम ने की थी। दोनों पक्षों को उसकी एक कॉपी दी जाएगी। और अब तक इस केस का आज का अपडेट जान लीजिए। बड़ी बातें क्या है? दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी की कॉपी दी जाएगी। आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त रखा गया है। ऑर्डर 7 के रूल 11 के तहत सुनवाई होगी 26 मई को। आगे की सुनवाई की तस्वीर 26 मई को साफ होगी। कमीशन की रिपोर्ट पर यह सुनवाई की जाएगी। प्राथमिकता पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी। सर्वे पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भी मिलेगा। 26 मई को अब अगली सुनवाई होगी। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, 26 मई को अब अगली सुनवाई होगी और क्या इसी दिन यह तय होगा कि अब आगे की सुनवाई का प्रारूप क्या होगा? देखिए, यकीनन इस पर पूरी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आज पूरी एक के बाद एक क्या कार्रवाई हुई और क्या डिसीजन हुआ? आज कल सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय को आज निर्णय लेना था। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, 26 तारीख को डेट दिया है। उन्होंने कहा है कि 7 रूल 11 पे हम सुनवाई पोषणीयता पर पहले करेंगे और 26 से सुनवाई होगी। साथ ही उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया है सभी पक्षकारों को कि आप कमीशन रिपोर्ट पर अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन हो, आपत्ति हो, 1 सप्ताह के अंदर आप लोग उन आपत्तियों को दर्ज करा सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने जो साक्ष्य मांगे थे, जो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र हम लोग का पड़ा हुआ है। माननीय न्यायालय ने उसको भी स्वीकार किया है, कहा है कि हम इसको उपलब्ध करा देंगे। तो क्या लगता है कि जो ये आप साक्ष्य और सबूत मांग रहे हैं, उसका ये जो 7-11 के केस पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं उल्लंघन हम लोगों के दावा जो है इन चीजों का, हम लोग कहीं स्ट्रक्चर चेंज हो इसके लिए कहीं हम लोगों का दावा नहीं है। हम लोग तो नेचर जानने के लिए कमीशन की मांग की थी और कमीशन रिपोर्ट में भी आ गया है कि सारे साक्ष्य जो है मंदिर के हैं, इसलिए कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है। इनका जो दावा है कि ये पोषणी नहीं है वो खारिज हो जाएगा, ये हमको पूरा विश्वास है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, जिनका साफ कहना है कि जब कमीशन की रिपोर्ट यहाँ पर रखी जाएगी तो वो जो इनका दावा है कि उपासना स्थल एक्ट 1991 वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि उस एक्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई मस्जिद या मंदिर 100 साल पुराना है तो उस पर उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन सर्वे कमीशन की रिपोर्ट जब ये बताएगी कि ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है, तो वो एक्ट की जो अर्जी है वो ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगी। ऐसे में ये दावे हैं, लेकिन अभी देखना ये होगा कि अदालत में इस फैसले का कितना फर्क पड़ता है, कितना असर पड़ता है। और बिल्कुल देखना होगा। और उसके लिए 26 मई की तारीख ज्यादा दूर नहीं है। उपेंद्र का रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ कोर्ट परिसर से लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आप और क्या जानकारी देना चाहेंगे और आज कोर्ट में क्या हुआ उसे बिल्कुल आसान भाषा में दर्शकों को कैसे समझाएंगे? देखिए, आज जो सुनवाई हुई थी वो इस बात पे पहले से ही थी कि प्रायोरिटी लेवल पर, यानी कि कोर्ट में इस मुकदमे की दिशा क्या होगी। तो दिशा तय हो गई है। आज की तारीख पे 7-11 पर सुनवाई होगी। इसके अलावा 7-11 पर सुनवाई के बाद 7-11 पर सुनवाई के बाद और क्या होगा, वादी पक्ष क्यों खुश है इसको समझिए। वादी पक्ष ने जो सर्वे की रिपोर्ट पर आपत्तियां मांगने के लिए कोर्ट से गुजारिश की थी, प्रतिवादी पक्ष से, जो 3 तारीख से मामला टल रहा था, उस पर आपत्ति मांग ली गई। यानी कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो एक कदम आगे बढ़ गई। यानी कि जब आपत्ति अब मंगाई जाएगी तब फिर कोर्ट उस पर मामले पर पूछेगा, उनसे आपत्ति पूछेगा। और अब प्रतिवादी पक्ष यानी मस्जिद पक्ष को यह बताना होगा कि उसको सर्वे पर कहां से दिक्कत है, क्या दिक्कत है उस सर्वे की रिपोर्ट में जो कोर्ट कमिश्नर ने अदालत में प्रस्तुत की है। यानी कि यह मामला भले ही आपको सीधे तौर पर आपत्ति वाला सर्वे रिपोर्ट का नहीं प्रायोरिटी पर दिखा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखिए, और कानून के जो जानकार हैं वो जानते हैं कि ये मामले पे आपत्ति मांग लेने का मतलब कि सर्वे की रिपोर्ट भी पैरल, जो हिंदू पक्ष चाह रहा था पैरल, वो मामला भी आगे बढ़ गया है। अब तीसरी बात, इसीलिए कोर्ट ने, आप ये देखिए कि जो नकल की कॉपी मांगी गई थी अदालत से,
उस नकल की कॉपी देने का भी वादी और प्रतिवादी दोनों को आदेश दे दिया है कि यानी कि नकल की कॉपी केवल कागज ही नहीं बल्कि जो वीडियोग्राफी हुई है, जो फोटोग्राफी हुई है, उसकी भी एक एक कॉपी देने का, यानी कि वादी पक्ष अब अपनी जो सर्वे की रिपोर्ट यानी कि जो तहखाने की पूरब की दिशा को तोड़कर, जो मंदिर के सामने वाली दीवार को तोड़कर जो मांग कर रहा है, अब वो सर्वे के वीडियोग्राफी देखकर उस बात को और प्रमुखता से अगली तारीख पर रख सकता है। तो जो दिख रहा है वो 7-11 ही नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो ये कि जो आपत्ति मांगी गई है वो वादी पक्ष को ऊर्जा दे रही है। हमारे साथ बहुत सारे अधिवक्ता है, आपत्ति मांग ली, कितना बार जोश में है आप लोग? आपत्ति आप लोग 7-11 की बात हो तो हर हर महादेव और पोषणीयता की बात हो तो हर हर महादेव, हर हर महादेव ही क्या कानून की आप लोग नारा लगाने लगते हैं। ये काशी है, यहाँ कड़कड़ में शंकर बसे, इसलिए हर हर महादेव। 7-11 पर सुनवाई करेगा कोर्ट। यस। तो आपको लगता है कि जो सर्वे की रिपोर्ट मांग ली जाएगी, जो सर्वे हुआ है उसकी वीडियोग्राफी जब मांग ली जाएगी तो आप लोगों का पक्ष कितना मजबूत हो जाएगा? सारी जो भी चीजें छुपी हुई हैं, जो तथ्य अभी तक किसी के संज्ञान में नहीं है, जब वीडियोग्राफी सामने आएगी सारे तथ्य सामने। वो तो तथ्य आप लोग कह रहे हैं शिवलिंग, वो तो कह रहे हैं फव्वारा, अब आप लोग और क्या चाहिए? वो तो साबित, ये तो कोर्ट साबित करेगा कि शिवलिंग है या फव्वारा। वो तो देखने से साक्षात प्रमाण मिल रहा है कि शिवलिंग है। दो ईंटें ऊपर से रख देने से फव्वारा नहीं हो जाएगा। शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है। फव्वारा होता तो एकदम वो शिवलिंग है। अच्छा, क्यों आप लोग फव्वारा कह रहे हैं? भाई पानी निकलता था, फव्वारा लगा था। वो पानी कहाँ से निकलता? इतना टेक्निक आगे हो गया था कि उस समय फव्वारा का रिपोर्ट क्या जरूरत है? क्या हमारे साथ बहुत बुजुर्ग अधिवक्ता है। जी 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 जी। ऊपर जो है शिवलिंग के ऊपर सीमेंट से क्यों बनाया गया है? चाचा कितनी उम्र होगी आपकी? 73 है। क्या नाम होगा चाचा? आरसी द्विवेदी, रामचंद्र द्विवेदी। अच्छा, द्विवेदी जी। बाबा गुरु जी ये बताइए कि आप क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना फव्वारा लगा ऊपर कर। उनको कहने दीजिए जी। हाँ, जो सत्य है वो कभी छिपता नहीं है। तो आप लोग गए थे क्या पहले 92 के पहले वहाँ मंदिर के? अरे पहले गए थे हम लोग भी। अच्छा, हाँ पहले भी गए थे। तो कांग्रेस क्या चाह रहे हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, शिवलिंग आप कह रहे हैं मिल गया, तो क्या आप ज्योतिर्लिंग की तलाश है इसीलिए आप लोग तहखाने तोड़ने की बात कर रहे हैं? एकदम खुला। बहुत सही आप पकड़े हैं। चलिए, तो मांग ये उठ रही है, मांग ये उठ रही है उपेंद्र की नंदी जी के सामने जो दीवार है उसको तोड़ा जाए और तहखाना को खंगाला जाए और जिस तरह के पौराणिक संदर्भ मिलते हैं उनको अब साइंटिफिक तरीके से परखा जाए, उसकी कसौटी पे कि उसमें कितनी सच्चाई है। और लोगों की कम से कम भावनाएं ये कह रही है कि वहां पर शिवलिंग है। सीधे रुख राजीव सिंह का करेंगे, राजीव के साथ भी मेहमान है। राजीव, चर्चा कीजिए कि अब इस मामले में आगे और क्या नया मोड़ आने जा रहा है। 8 हफ्ते के भीतर इस मामले का निपटारा करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लोअर कोर्ट से। अब देखिए, इस वक्त हमारे साथ राखी सिंह जो कि वादी हैं, जो श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अधिकार मांग रही थी, उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं, शिवम गौड़ साहब, उनसे बात करेंगे। सर, जो ये आदेश दिया गया है कि आप रिपोर्ट पेश करिए, सर्वे रिपोर्ट, उस पर आपत्तियां दाखिल, आपने बताया था कि वो लोग इतने दिन से मुकदमा चल रहा है, एक भी आपत्ति लिखित में नहीं दे पाए। देखिए, WS होता है, रिटर्न स्टेटमेंट जैसे कहा जाता है कि भाई मेरे वाद को विवाद बनाने के लिए सामने वाला जो पक्ष है वो अपना लिखित जवाब देगा कि जो मेरी वाद है, जो मेरी बातें हैं, जो मैंने तथ्य हैं, वो सब गलत है, मेरा झूठा केस है। इस सब को लेकर के एक WS फाइल किया जाता है, वो आज तक नहीं हुआ है। अब इन्होंने जब कमीशन की कार्रवाई के आदेश हो गए, उनके अनुपालन का समय आया तो एक 7/11 की दरख्वास्त लगाई थी, उसको लेकर के हमने आर्गूमेंट किया कोर्ट के सामने और 5 तारीख को इसी न्यायालय ने हमारी बहस सुन करके ये निर्णय दिया कि पहले एडवोकेट कमीशन के आदेश का अनुपालन होगा, उसके बाद में 7/11 सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आदेश दिया कि आप पहले 7/11 सुन लीजिए क्योंकि आदेश का अनुपालन हो चुका है। तो अनुपालन के लिए कल की तिथि निश्चित थी। कल माननीय हरिशंकर जैन साहब के द्वारा वादी पक्ष की तरफ से दरख्वास्त लगाई गई कि पहले हमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जो चिप है, उसका जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो अवेल करा दिया जाए। उसकी लाइट में हम 7-11 के आर्गूमेंट्स करेंगे। तो उस पर और क्योंकि अंजुमन इंतजामिया द्वारा एक एप्लीकेशन ये लगाई गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था कि पहले 7-11 डिस्पोज की जाएगी, बावजूद उसके इन्होंने एक एप्लीकेशन डीजे साहब के मुंह की कि पहले 7-11 सुनी जाए। उसका एक कंबाइंड ऑर्डर आज न्यायालय द्वारा दिया गया कि 7 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करने के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अवेल कराई जाए सभी पार्टीज को, प्लेंटिफ्स को भी, डिफेंडेंट्स को भी, वादी प्रतिवादी पक्ष दोनों को। और 7/11 की बहस जो नियत है
प्राथमिकता के साथ जिसका निस्तारण होना है उसके लिए 26 मई की तिथि निश्चित कर दी गई है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय दिया है, लेकिन लगातार जैसा आप बता भी रहे हैं कि प्रतिवादी पक्ष इस मामले को लटकाना चाहता है। देखिए, ऐसा है, जो 8 हफ्ते का समय दिया गया है वह इस प्रकार से दिया गया है कि पहले डिस्पोजल होगा, उस डिस्पोजल के बाद 8 हफ्ते, आज से 8 हफ्ते या 20 मई से 8 हफ्ते आप नहीं देख सकते, 8 हफ्ते उस एप्लीकेशन 7-11 के डिस्पोजल के बाद के 8 हफ्ते। जी, तो जैसा कि आपने सुना, ये थे राखी सिंह, जो कि वादी हैं, जो कि श्रृंगार गौरी में पूजा का अधिकार मांग रहे थे, उनके वकील हैं। इनका कहना है कि सबसे पहले जो वो प्रतिवादी पक्ष है यानी मुस्लिम पक्ष है, उनकी जो एप्लीकेशन है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इसको कोर्ट सुनवाई करके इस पर अपना फैसला देगा, उसको खारिज करेगा या फिर आगे का जो डिसीजन रहेगा उसके बाद 8 हफ्ते के अंदर इस सुनवाई को पूरा करना है। तो 26 मई से ये सुनवाई शुरू होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द न्यायालय इस मामले पर बड़ा फैसला करेगा। तो कुल मिलाकर आज जो जिला जज का फैसला आया है, इससे चाहे वादी पक्ष हो या प्रतिवादी पक्ष हो, वो दोनों संतुष्ट है। अब से कुछ देर पहले हमारी प्रतिवादी पक्ष के वकील से बात हुई तो उनका कहना है कि जो हमारी मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे इंडिकेट किया था, उसे जिला जज ने भी एक्सेप्ट किया है और अब हम 26 मई से हमारा जो 7-11 की अर्जी है उस पर सुनवाई होगी और फिर हम जो रणनीति है वो तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हमारा पूरा ये रहेगा कि हम अपनी बात को कोर्ट में रख पाएं और कोर्ट हमारे पक्ष में डिसीजन दे। लेकिन दूसरी ओर वादी पक्ष का यह दावा है कि तमाम वो साक्ष्य और सबूत सर्वे कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है, जिसके आधार पर जब 7-11 की सुनवाई होगी तो उसमें हम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे और तमाम चीजों को ये साबित करेंगे कि किस तरह से जो ये है। इस वक्त हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, सुभाष नंदन जी। सर, जो ये कहा जा रहा है कि जो आप सर्वे कमीशन की रिपोर्ट मांगे, ये कितना आपके लिए फेवरेबल होगी? देखिए, अभी तो सुनवाई 26 तारीख को डेट माननीय न्यायालय ने दिया है कि 7 रूल 11 पे सुनवाई हो और 1 सप्ताह का समय दिया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर वो जो कमीशन रिपोर्ट आई है उस पर अपनी आपत्ति, सभी पक्षकार जिनको भी आपत्ति हो वो दर्ज करा सकते हैं। तो 1 सप्ताह का समय दिया और 26 से सुनवाई 7 रूल 11 पे ही होना है। अब आगे क्या आर्गुमेंट होगा, क्या ये लड़ाई, तो बहस जो है न्यायालय में होगी। अब आगे अभी बताना बड़ा मुश्किल है इसमें। लेकिन सर, अगर हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसमें ये कहा जाता है कि 100 साल से पुरानी जो मंदिर मस्जिद हैं उनको कोई विवाद नहीं हो सकता, उनके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। लेकिन आपकी सर्वे कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, तो ऐसे में ये सर्वे कमीशन रिपोर्ट आपके लिए कितने भाग? नहीं, किसने कह दिया कि वो मस्जिद है? केवल गुंबज बना देने से, नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद नहीं हो जाएगा। मस्जिद तो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, एयरपोर्ट पे पढ़ते हैं, ट्रेन में पढ़ते हैं, तो क्या वो मस्जिद हो गया? केवल नमाज पढ़ने मात्र से दावा उनका पुख्ता नहीं होता है कि मस्जिद है। सारे स्ट्रक्चर, सारे कलाकृतियां, सारे देवी देवता, चीख सारी दीवारें, सारे खंभे बता रहे हैं, चीख के सारे साक्ष्य बता रहे हैं कि ये मंदिर है। इसलिए उनके कहने से ये दावा उनका पुख्ता नहीं होता है कि मस्जिद है। कौन कहता है मस्जिद है? हम तो कह रहे हैं मंदिर है। मंदिर हमारा हजारों हजार साल पुराना है। आपके केवल कब्जा कर देने से और तोड़ देने से थोड़ी वो मस्जिद हो जाएगा, और अल्लाह भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल, ये सारी दलीलें जो हैं, जैसा बता रहे हैं यहाँ पर सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी जो वकील है इस पूरे मामले में, वो सब कुछ कोर्ट के सामने यूं ही रखी गई हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन 2 विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखरुल हसन चांद जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक। तो फखरुल हसन जी, आज ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने 26 तारीख दी है और महत्वपूर्ण बात यह कि पहले सुनवाई जो है वो इस बात पर खास तौर पर फोकस रहेगी कि ये जो पूरा मामला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, क्योंकि इसकी मांग लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात, वीडियोग्राफी की कॉपी दोनों ही पक्षों को सौंपी जाएगी। देखिए, देश की सबसे में भी याचिका भारतीय जनता पार्टी ने पर सबसे बड़ी अदालत और जो भी दूसरी न्यायपालिका जहां इस मामले में जो केस चल रहे हैं, वो जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का आएगा वो सबको मान्य होगा, सबको स्वीकार होगा, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और सबको देश के लोकतंत्र में विश्वास है। और क्योंकि माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, इसलिए मुझे बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहना है। 2 पक्ष हैं, दोनों अपनी बात माननीय न्यायालय में रख लिए। लेकिन एक बात ये तय है कि इस मामले में कोई बहुत जल्दी कोई निर्णय आने वाला नहीं है। ये अभी 2-4 साल में भी इस मामले का निपटारा नहीं होगा, क्योंकि सिविल सूट जिस तरीके से चलते हैं
वो बहुत लंबे चलते हैं। हम लोगों ने बाबरी मस्जिद के भी मामले को देखा था और ये भी मामला बहुत जल्दी इसका निपटारा नहीं होने जा रहा। माननीय न्यायालय में जो प्रोसीडिंग है सिविल के बाद हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, तो मैं समझता हूँ कि ये केस अगर आपकी सहमति से कहीं पे इसका निपटारा होता है तब तो ये मामला निपट सकता है जल्दी, लेकिन अगर वो माननीय न्यायालय में होगा तो एक बहुत लंबा समय अभी लगने वाला है। ठीक है, हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी भी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। उमाशंकर जी, कांग्रेस ने अभी तक ज्ञानवापी को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। सपा तो कहती रही है कि न्यायालय से निर्णय होगा, वो सबके लिए मान्य होगा। भाजपा का स्टैंड साफ है, आप जानते ही हैं। कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के कानून, संविधान और अदालतों का सम्मान किया है और जब भी किन्हीं दो संप्रदायों के बीच, दो जातियों के बीच कोई मसले उठते हैं, किसी तरीके का विवाद खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से उसके निपटारे का केंद्र बिंदु वो न्यायालय ही है। राम मंदिर को लेके तमाम विवाद थे और उसका निर्णय उसी तरीके से हुआ जो कांग्रेस पार्टी की सोच थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया राम मंदिर के नाम पर और आज राम मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे मसलों को ढूंढती है, उसमें विद्वेष की भावना डालकर उस पर आग लगाती है, केरोसिन छिड़क कर पूरे देश को जला देने की साजिश करती है। यही राम मंदिर के नाम पर हुआ और यही अब हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा संगीन आरोप आप लगा रहे हैं उमाशंकर पांडे जी, केरोसिन छिड़ककर आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, पर आपको पता होगा कि ज्ञानवापी केस में भाजपा पार्टी थोड़ी है, तो हिंदूवादी संगठन लड़ रहे हैं ये लड़ाई कोई भी हो, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है कि असली खेल क्या चल रहा है। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, महंगाई की जा रहे हैं। लेकिन देखिए मैं देश की जनता बड़ी समझदार है। मैं तमाम टीवी डिबेट्स और तमाम पब्लिक ओपिनियन को देख रहा हूं कि वो सब समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि असली खेल क्या चल रहा है। अगर ज्ञानवापी या मथुरा या कोई भी विवाद है, अदालत है, और अगर भारतीय जनता पार्टी, एक लास्ट बात 2 सेकंड, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के समर्थन के लिए ये सब कर रही है तो क्यों नहीं? प्रचंड बहुमत है उत्तर प्रदेश में, प्रचंड बहुमत है केंद्र में, कानून बना दे, कानून बनाकर ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार सबको जिसको चाहे उसको सौंप दे। ये ड्रामेबाजी ना करें, अपनी जो इनकी असफलताएं हैं उनको छिपाने के लिए दिलों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश ना करें। चलिए, तो मामले पर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। सीधे रुख उपेंद्र द्विवेदी का करेंगे, वाराणसी कोर्ट से हमारे साथ है उपेंद्र। आपके साथ यदि वहां पर लोग मौजूद हों तो उनसे पूछिए जरा कि उनको लग रहा है क्या कि अब मामले की जो सुनवाई है अब अंजाम तक पहुंचने में बहुत वक्त नहीं लगाएगी? बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है आज की सुनवाई के बाद कि अब जो अंजाम है, मामला है, वो अंजाम पे पहुंच जाएगा या अभी उलझा रहेगा फव्वारा और शिवलिंग के बीच में? नहीं, अब ये जिला जज साहब जो आदेश किए हों आज, उसके बाद जो है जो जांच होगी अब अंजाम पे पहुंचेगा मामला। अब आप लोग का शिवलिंग या उनका फव्वारा? नहीं, वहाँ पे तो हमारा ही शिवलिंग है भाई साहब। क्यों आप लोगों का? भाई वो भी तो कह रहे हैं इत्तेजार से नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों आप लोगों का क्यों है? वहाँ देखिए, वहाँ जो है वो हमारा ही शिवलिंग है, फव्वारा तो हो ही नहीं सकता वहाँ पे। क्यों नहीं हो सकता है फव्वारा? फव्वारा इसलिए नहीं हो सकता कि जहाँ साक्षात शिव निवास करते वहाँ फव्वारा कैसे हो सकता है? वहाँ शिव निवास करते फव्वारा कैसे हो सकता है? कुछ और भी लोग हैं, मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं फव्वारा है और आप कह रहे हो शिवलिंग है, तो फव्वारा क्यों नहीं हो सकता? क्या है क्या नहीं है जी, ये इस समय कैसे बताया जा सकता है? ये बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जबकि माहौल है, कुछ और भी हम कर दें। मैडम, वो तो कह रहे हैं फव्वारा है, अब आपको लगता है कि मामला अंजाम पे पहुंच जाएगा, फव्वारा शिवलिंग में उलझा रहेगा? अब कोई कहे कि पर्वत समतल है तो हम मान लेंगे? आज तक जीवन में ऐसा फव्वारा तुम देखे ही नहीं है, जो कि बिना टोटी का हो ना, उसमें कहीं कुछ है। वो शिवलिंग इस चीज का है कि वो शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है। फव्वारा का कोई वहाँ उसमें है नहीं है, कोई निशान ऐसा नहीं है कि फव्वारा बता दे। जब एविडेंस, आप कानून पर चल रहे हैं तो एविडेंस पर कानून चलता है, और
जो हमारे पास एविडेंस है वो साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई मंदिर का वो सब चीज है। आप उस पर कुछ किसी घर में घुस जाइए, आप कुछ बना लीजिए, तो वो एक अलग चीज है। देखिए यहाँ पर तो मोहग्राम में चाय भी बिक रही, चाय क्या लग रहा है पूरे कचहरी में चाय बेच रहा है, क्या है शिवलिंग है, फव्वारा है वहाँ पर, क्या बताएंगे? तो क्या कह रहे हैं वकील? क्या आप लोग कह रहे हैं? ये देखिए औरंगजेब लाइट लेके आया था उस समय, औरंगजेब लाइट लेके आया था, औरंगजेब लाइट लेके आया था, हाँ पूरा उनका जाता था, हर हर महादेव। तो जो है क्या वो औरंगजेब, वो कह रहे हैं औरंगजेब लाइट लेके आया था, वो कह रहे हैं औरंगजेब लाइट, हर हर महादेव। हर सवाल का जवाब हर हर महादेव ही है क्या काशी में? काशी में हर सवाल का जवाब हर हर महादेव है जी। है तो ये चीज ठीक है कि हम काशी में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ और भी लोग क्या कह रहे थे दादा कि वो क्या कुछ टेक्निकल बात आप कह रहे थे, आपको लगता था आप बुजुर्ग है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो है फव्वारा है, क्यों नहीं मान लेते कि वहाँ फव्वारा है? वो तो कह रहे शिवलिंग। इसको जब तक जो है उसका पूरा परीक्षण नहीं होगा, जी जो परीक्षण की तो बात कर रहा है, परीक्षण की तो बात कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि वो फव्वारा तक की उसके अंदर की जांच ही नहीं हुई, उस समय भी नहीं पाए, उस समय पूछिए औरंगजेब लाइट उस समय पता किया था क्या? डेबरी में जी रहे थे, फुहारा लाइट से चलती है, और वो फव्वारा भी नहीं चला पाए जब जांच हुई। तो जब कुछ रहेगा तब तो चलेगा, अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं, तो चलेगा कहाँ से? जी वो फव्वारा नहीं है, शिवलिंग है जी। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं कि 1991 एक्ट भी लागू है, वो कह रहे फव्वारा है, और आप मतलब को दीवार तोड़ के सर्वे की बात कह रहे हैं, नंदी का भी वो नहीं मान रहे। उनसे बताइए कि वो कहाँ से आए हुए हैं, वो थे कहाँ, उनका अस्तित्व कहाँ था? अकबर ने तोड़ा, आज वो सबके सामने प्रत्यक्ष है। आप जी देखिए ये हम लोग महादेव की नगरी में है और यहाँ कड़कड़ में महादेव बड़ा यहाँ पर लग रहा है, लगेगा। बिल्कुल उपेंद्र, आपने लाइव सुनवा दिया सभी दर्शकों को कि दरअसल इस केस से संबंधित जितने भी तथ्य या फिर पक्ष विपक्ष सामने आए हैं उस पर लोग चुटकी भी ले रहे हैं। किस तरह कोर्ट परिसर में आज का फैसला आने के बाद जो एडवोकेट कम्युनिटी है वो अपनी अपनी राय वहां पर व्यक्त कर रही है, मामले पर चुटकी लेती नजर आई। सभी मेहमानों और आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया, और आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।